दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया है, खासकर विपक्ष को, खासकर महागठबंधन को। और दोस्तों, जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार राहुल गांधी इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, तो वही एक बड़ी खबर निकलकर दोस्तों आ गई है कि अब विपक्ष जांच कराने वाला है। एक बड़ी बैठक हुई है दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद रहे। और ये पूरी बैठक सिर्फ इस मुद्दे पर हुई है कि बिहार के चुनावी नतीजों में कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसको लेकर बैठक हुई है और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल कर आई है कि 2 हफ्तों में विपक्ष ये ठान चुका है कि जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी चोरी हुई है, जो भी पूरा जिस वजह से ऐसे नतीजे आए, अब उसको लेकर विपक्ष सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए विपक्ष ने। और ये चीजें कही गई हैं कि अब 2 हफ्ते में देश की जनता के सामने सारे सबूत रखने वाले हैं कि आखिरकार बिहार के चुनावी नतीजों में क्या गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ की गई है। बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आई है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं अब इस चीज से नाराज भी नजर आ रहे हैं कि जैसे बिहार के चुनावी नतीजे रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, महागठबंधन, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जिन्होंने खुद सड़कों पर उतरकर बिहार की जनता के बीच पहुंचे, बिहार की जनता पूरी रैलियां करी, जनसभाएं करी, यात्राएं करी, और उसका असर क्या ये चुनावी नतीजे हैं। और इस चुनावी नतीजों ने दोस्तों सबको चौंका कर रख दिया कि इतना बुरा प्रदर्शन महागठबंधन का, मतलब 50 सीटें भी नहीं आना, 40 सीटें भी नहीं आना, इतना बुरा प्रदर्शन। और उसके बाद सवाल खड़े होना दोस्तों लाजमी सी बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये नतीजे अब एक मुद्दा बन जाएगा। ये नतीजे अब कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखा दिया जाएगा कि देखिए क्या कुछ हो गया है। अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, बड़ी खबर बनने वाली है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी सीटें कम, ऐसा क्या हुआ कि इतना खराब प्रदर्शन 2020 के मुकाबले, मतलब बिल्कुल 0 प्रदर्शन है महागठबंधन का, जिसको लेकर पूरा विपक्ष में मायूसी छाई हुई है, महागठबंधन में मायूसी छाई हुई है। उसी को लेकर दोस्तों बैठक हुई है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, खड़गे के घर बैठक हुई है बिहार में हार के बाद। राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस बोल चुकी है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। यह कांग्रेस की तरफ से बयान आया दोस्तों कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, और ये गड़बड़ी सारी की सारी 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन के भीतर भीतर देश के सामने सबूत रख दिए जाएंगे कि आखिरकार बिहार में क्या हुआ है। दोस्तों खबर देख लीजिएगा, तस्वीरें देख लीजिएगा, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किस तरीके से बैठक में मौजूद रहे राहुल गांधी, और कैसे खड़गे के आवास जो है राहुल गांधी पहुंचे कि पूरी हार की समीक्षा बैठक हुई है ये। और इस बैठक में कैसे राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, पूरा का पूरा बातचीत होती है, और बातचीत में निकल कर आता है कि जांच की जाएगी, एक एक चीज का पता लगाकर रहेंगे, और वो पता भी लगाएंगे और देश की जनता के सामने भी रखेंगे। बिहार चुनाव में दोस्तों खबर पर नजर दीजिएगा। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर दोस्तों चर्चा की है, और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है, पार्टी अब इस चीज का पूरा खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार बिहार में हुआ क्या। और ये सिर्फ दोस्तों विपक्ष ही नहीं चाहते, ये देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या है बिहार में। ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि विपक्ष, जहां पर ऐसा एग्जिट पोल में भी इतनी ज्यादा सीट दिखा दी गई थी, और जहां पर जब ये नतीजे आए, वो नतीजों में कुछ अलग ही दिख रहा है, वो नतीजे एकदम उलट चुके हैं, वो नतीजे पूरे के पूरे पलट चुके हैं, जिसको लेकर देश की जनता के मन में भी एक संशय पैदा हो गया है कि आखिर कुछ तो ऐसी बात हुई होगी, और अगर ऐसा हुआ है तो वाकई वो देश की जनता के सामने आना चाहिए। इसी को लेकर समीक्षा बैठक हुई, और समीक्षा बैठक में दोस्तों फैसला ये लिया गया कि सब कुछ अब मैं कहती हूँ कि महागठबंधन, कांग्रेस खासकर इस चीज पर अब अड़ गई है, कांग्रेस अब इस चीज पर लग गई है, खासकर राहुल गांधी, कि सबूत इकट्ठे कर रहेंगे
कैसे भी निकालने पड़े पर निकालेंगे जरूर। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई चुनाव में गड़बड़ी हुई है, कि कुछ तो हुआ है चुनाव में, और वो देश की जनता के सामने आकर रहेगा। दोस्तों आगे आप देखिएगा, बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है। सारी चीजें, अब डेटा इकट्ठा किया जाएगा, क्या क्या गड़बड़ हुई है, और 2 हफ्तों में देश के सामने सारी चीजों को रखा जाएगा। 2 हफ्ते का समय दोस्तों, 2 हफ्ते बाद इस देश की जनता के सामने राहुल गांधी क्या खुलासा करने वाले हैं। और अगर वो खुलासा हो गया तो बिहार चुनाव तो एनडीए जीत ही चुकी है। फिर क्या होने वाला है, क्या एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि बिहार चुनाव के नतीजे पलट जाएंगे, पर इस देश की जनता के सामने सच आ जाएगा। और ये तो पहले से ही बोला जा रहा था विपक्षी तरफ से कि बिहार पर नजर है, इस बार नरेंद्र मोदी की नजर है, एनडीए की नजर है कि बिहार को किसी तरह भी जीतना है। उसके लिए चाहे SIR जैसे चीजें लागू कर देनी, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बिहार पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी। क्योंकि दोस्तों बिहार की राजनीति से बिहार की राजनीति नहीं है, बिहार की राजनीति तय करती कि दिल्ली में बैठी सरकार, केंद्र सरकार कैसी रहती। कहते हैं ना बैसाखी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, 2 बैसाखियां हैं जिस पर केंद्र सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। इसलिए मैं कह रही हूं कि बिहार की राजनीति सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं है, बिहार की राजनीति तय करती है दिल्ली की राजनीति को। दिल्ली तक हिल जाती है अगर कुर्सी, अगर बिहार में कल कुछ अलग उलटफेर देखने के लिए मिलता। इसी को लेकर 2 हफ्ते का समय मांगा गया है। दरअसल कांग्रेस ने इस चुनाव में 260 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, केवल 6 सीट कांग्रेस जीत पाई। इससे अच्छा तो कांग्रेस ने प्रदर्शन 2020 में दे दिया था, 19 सीट जो आई थी उसकी। इस बार केवल और केवल 6 सीट पर सिमट कर रह गई। और ये तो छोड़िए, जिनका बिहार में बोलबाला है, लालू यादव, आरजेडी, तेजस्वी यादव, 25 सीटों पर सिमट कर रह गए। 25 सीटों, बस 25 सीट। 70 से प्लस सीटें थी दोस्तों 2020 में। एग्जैक्ट सीटें अगर मैं बताऊं आपको तो एग्जैक्ट जो सीटें थी वो आप देखेंगे 75 सीटें 2020 में थी, जो सिर्फ और सिर्फ 25 पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की 19 थी जो सिर्फ और सिर्फ 6 पर सिमट कर रह गई। इसी के साथ दोस्तों कांग्रेस ने ये तय कर लिया है, 6 सीटें ही जीत पाई है कांग्रेस। आपको बता दें समीक्षा बैठक पूरी हो चुकी है राहुल गांधी, और ये पूरे फैसले ले लिए गए हैं। वहीं जो है अजय माकन ने भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कहा है चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल है, इसलिए ऐसे नतीजे चुकाने वाले हैं। कांग्रेस को 1984 से में भी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं मिला था जैसा इस बार बीजेपी को मिला है। कुछ तो गड़बड़ है। हमारे कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं कि कई जगह गड़बड़ियां हुई हैं। दोस्तों इंतजार किया जा रहा था राहुल गांधी कब बोलेंगे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया इन चीजों को लेकर। वो ट्वीट कल रात को आया 9:30 बजे के लगभग, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया और आज समीक्षा बैठक हुई। दोस्तों लगातार तेजस्वी यादव वो पूरी आरजेडी, मायूसी तो छाई ही हुई है, पर उसके साथ ये जरूर निकाला जा रहा है कि आखिर गड़बड़ियां क्या हुई हैं, क्योंकि ये जनता को चौंकाने वाले आंकड़े थे। ये चौंकाने वाले आंकड़े थे। एग्जिट पोल में भी ऐसे आंकड़े नहीं निकले थे। एग्जिट पोल में भी अच्छी खासी सीटें दिखा दी गई थी, पर इतना बुरा प्रदर्शन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बुरा प्रदर्शन और इतनी बुरी सीटें आने वाली है। और इसी को लेकर अब विपक्ष जांच में जुट चुका है। ये लड़ाई अब कहां तक जाती है, क्या कोर्ट तक पूरे मामला पहुंचेगा, ये सारी खबर मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।